मुश्किल में, जब से आम आदमी पार्टी है, जब से हम और मुश्किल में 6 साल से तो पूरी हम 6 साल से ज़्यादा ही मुश्किल में। हमने सबने एकजुट होकर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और भविष्य में कभी भी आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे, ना ही कभी सपोर्ट करेंगे। हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं भरोसा, बिल्कुल आम आदमी पार्टी का तो विश्वास ही नहीं है, उसको जुबान नहीं है, उसका गधे के लगाम है, जुबान नहीं है। तो अलर्ट रहें वो लोग, समाज के जो दलाल हैं, जो दलाली कर रहे हैं इस पार्टी के अंदर, वो अलर्ट रहें। उनके अब उनका भी घेराव करने हम लोग और हमारे समाज के लोग वहाँ पहुँचेंगे धीरे। जी वो तो ये बोले थे कि हमें जिताओ, जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ, हमारे साथ अत्याचार हुआ। आप देखिए, मैंने हालत खुद देखी है, छोटी छोटी गली हैं, कोई अगर मकान बना, कच्चे मकान हैं, उस मकान में समाज रह रहा है, वो समाज का मकान कब गिर जाए उसका कुछ पता नहीं है, कल गिर जाए, आज गिर जाए। अगर मकान को बनाया जा रहा है तो मकान को तोड़ा जा रहा है। जब घर पे जा रहे हैं तो पिछवाड़े से निकल रहे हैं, पिछवाड़े जा रहे हैं तो इगवाड़े से निकल रहे हैं, मीटिंग में है तो सो रहे हैं तो ये हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। और हमें पिछले 2 सालों से विधायक दिलीप पांडे द्वारा गुमराह किया जा रहा है और हमें इस्तेमाल किया गया पूरी तरीके से। हम अपने आप को एक ठगा हुआ समझ रहे हैं। मतलब इन प्लॉटों के लिए ही हमने उसको जिताया था। अब जब हमारा काम ही नहीं आ रहा वो, तो हमारे किस लिए, हमारा है ही नहीं वो। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम मैं हूँ आज वजीराबाद गांव में शिव मंदिर के पास। ये हरिजन बस्ती कहलाती है और यहाँ पर केजरीवाल साहब का कहर जो है वो बहुत तगड़े वाला यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो घर जो है वो तोड़े गए हैं और वो घर जो है वो यहाँ पर 120 के पट्टे मिले थे, 120 गज के पट्टे मिले थे और उनको आज तोड़ दिया गया। और जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो ज़मीन दिखाएं। जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ ये 10 फुट नीचे था और यहाँ पर गड्ढा था पूरी रोड पे और यहाँ के मकान जो है वो तोड़ के यहाँ पर भराव किया गया है और जितने भी यहाँ पर एससी कैंडिडेट थे जिनके घर थे उनके सबके तोड़ दिए गए। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। सर क्या हुआ था, यहाँ पर हो क्या रहा है ये? नमस्कार जी, सबसे पहले विकास केमल मेरा नाम है। एक्चुअली क्या होता है कि 120 गज के प्लॉट हमें मिले हुए हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, ये 20 सूत्री कार्यक्रम में। कब मिले थे ये 1975-76 में मिले हैं जी। एक्चुअली क्या होता है, ये जो रोड है ये काफ़ी नीचे हुआ करता था, मकान पहले ये सब बने हुए थे, रोड जैसे जैसे उठता गया ये मकान नीचे नीचे दबते गए। उसके अभी कुछ मकान ऐसे हैं जो अभी भी नीचे हैं, हम उठा नहीं पाए उसको। सरकार हमें अनुमति नहीं देती उन मकानों को उठाने की। जैसे ही हम उसको उठाते हैं, जैसे इस मकान को थोड़ा हमने उभारने की कोशिश की तो वो आके इसको डिमोलिश कर जाते हैं। ये हमारी फाइट है सरकार से जी। तो ये क्यों हो रहा है, कुछ आप भी बताना चाहेंगे कि जब मकान नीचे पड़ रहा है और बारिशों का पानी उसके अंदर आ जाता है, नदी नालों का भी पानी आ जाता, तो इसको ऊपर क्यों नहीं उठाने दे रहे हो? उठाने इसलिए नहीं दिया जा रहा है, इस ज़मीन के दो भाग हैं। एक जो है PWD का भाग है जो यहाँ से कम 500 मीटर की दूरी पे है। तो उस ज़मीन पे यहाँ के जो लोकल भूमाफिया हैं, दबंग है, वो लोग बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं ना, उन्होंने SDM को पैसा, विधायक को पैसा, दिल्ली सरकार को पैसा, काफ़ी ऊपर लेवल पे पैसा चढ़ा रखा उन लोगों ने। वो क्या करते हैं, जब लोग आते हैं ना उधर तोड़ने के लिए तो इधर ही भेज देते हैं हमारे लोगों की बस्ती में। ये जो सारा यहाँ पर हमारे SC ST के लोग हैं या जाट समाज के लोग हैं और आपका वाल्मीकि समाज के लोग हैं और कश्यप समाज के लोगों को जो 100-120 गज के जो प्लॉट मिले गए थे, वो लोग यहाँ रहते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, अब लोग बनाने लग रहे हैं तो उनको तोड़ रहे हैं आगे ज़बरदस्ती। तोड़ा इसलिए जा रहा है कि हम भाई गरीब जाति से हैं, सब दलित हैं, इसलिए हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। बाकी उधर जो भूमाफिया हैं वो सब पैसे वाले हैं, ताकतवर है, बदमाश है सब, उनके लिए कोई एक्शन नहीं हो रहा, हमारे लोगों पर एक्शन हो रहा है उल्टा। तो आपके पास कुछ कागजात वगैरह नहीं है, यहाँ के कागज नहीं मिले थे कुछ? जी हाँ, मिले हुए हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम में हमें BDO से पर्ची मिली हुई है प्लाट की। जब हम बनाने की कोशिश करते हैं तब ये तंग करते हैं। और अब तो पिछले 2-3 साल से फ्लड वालों ने पता नहीं कोई हमारे से उनकी पर्सनली खुंदक है, बार बार आते हैं हर 1-2 महीने में और बने हुए मकानों को गिरा के चले जाते हैं। ये बने हुए मकान जो है वो अभी तोड़े गए हैं या बार बार तोड़ रहे हैं? बार बार तोड़ रहे हैं जी। कितने सालों से तोड़ रहे हैं? ये 2 साल से तोड़े, 3-4 साल से ज़्यादा है। 3-4 साल से तोड़ रहे हैं। हाँ जी। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, यहाँ का विधायक कौन सा है? यहाँ विधायक जो है दिलीप पांडे जी हैं। कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से।
आम आदमी पार्टी तो घर देने की भी बात कर रही है, स्कूल देने की बात कर रही है, एजुकेशन देने की बात कर रही है और हेल्थ की बात कर रही है और फ्री में आपको बिजली और पानी भी दे रही है, तो मकान क्यों तोड़वा रही है? देखिए कहते तो यही है कि भाई सब कुछ करिए, लेकिन यहाँ हमें उल्टा नजर आ रहा है। जो हम देख रहे हैं यहाँ उनकी जो कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है। SC ST समाज के लोग हैं जिनके साथ देखिए बहुत गलत हो रहा है। इस तरह 45 बने हुए हैं, 40 साल के करीब ये 75-76 में मिले थे और जब भी बनते हैं यहाँ तोड़ जाते हैं। कभी किसी तरह की कार्रवाई होती है, कभी तार फेंसिंग होती है, कभी घर को डेमोलिश कर दिया जाता है। इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जबकि उनका बोलते तो है कि भाई जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन उसका यहाँ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ तो और झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है और उनको घर से बेघर किया जा रहा है। यानी मकानों को तोड़ के झुग्गियों में डालना चाह रहे हैं ये? झुग्गियों में भी नहीं कहेंगे, हम तो चाहेंगे खत्म ही कर रहे हैं उसको, बिल्कुल घर से बेघर करना चाह रहे हैं जी। उसमें तो आप अभी ये भी बता रहे थे कि ये मलबा जो पड़ा है वो हमारे घरों का पड़ा हुआ है। हाँ जी सर, लगभग जो फिट तो सर ये 10 फुट होगा, पहले 10 फुट डाउन था। ये जो रोड है ये 10 फुट डाउन था। सारे मकान बने हुए थे, सारे मकान। और कुछ मकान कुछ महिलाओं से भी जानना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये तोड़ने चाहिए थे या नहीं? जी नहीं तोड़ने चाहिए थे। तो केजरीवाल क्यों तोड़वा रहे हैं इसे? जी वो तो ये बोले थे कि हमें जिताओ, जहाँ झुग्गी वही मकान बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ, हमारे साथ अत्याचार हुआ। तो यहाँ पर जो विधायक दिलीप पांडे जी हैं वो नहीं आए अभी तक? जी नहीं आए, कई बार फोन, एक दिन भी नहीं आए, कोई मतलब नहीं उनका। फोन करते रहे फिर भी फोन ना उठाए, ना बात किए, ना आना हुआ कोई कुछ। वोट दिया था आपने? नहीं दिया था? सबने वोट दे रखे यहाँ पे, सबने वोट दिए यहाँ पे और सब दोबारा हमारे मकान को तोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे एक मकान तोड़ने सब यहाँ पे दोबारा तोड़ के जा रहे हैं। एक बार नहीं, झुग्गी भी तोड़ के गए यहाँ पे, जहाँ झुग्गी डली हुई थी झुग्गी तोड़ गए यहाँ पे आके। झुग्गी भी तोड़ के गए यहाँ पे, जहाँ झुग्गी डली हुई थी झुग्गी तोड़ गए यहाँ पे आके दोबारा। मकान तोड़े आज यहाँ पे 4 तोड़े हैं, 4-5 तोड़ दिए, 2 ये 2 आगे। इससे पहले भी मतलब कि सब पे मतलब दोबारा आज भी 5-6 तोड़ दिए इन्होंने। उस बार तो करीब तो फिर आप क्या चाहते हो कि क्या हो? हम तो यही चाहते हैं कि जहाँ हमारी जगह है, मकान है, वहाँ हमें बसने दें। हमारा जो पक्का कॉलोनी करवा दें, जो जैसे चाहता है उसको जितनी है वो बनने दें जी। तो इसमें जो पैसे का नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा? भरेंगे वो जो तोड़वाए वो भरेंगे, वही भरेंगे। और दिलीप पांडे जी तो आए नहीं है, वो तो अपनी आज वो भरेंगे, कंजक बैठा रहे हैं, वो तो आज मगर जो तुड़वा रहे, जो फल्ट वाले जो आ रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे उन्होंने भेजे हमारे को फल्ट वाले। आने में जिसका भी सपोर्ट हो हमें देगा, हर जाना वो पैसा देगा हमें, सीधी सा बात। क्योंकि हम इतना वो नहीं है, सब मध्यम वर्ग के हैं और मध्यम श्रेणी के हैं, सब प्राइवेट नौकरी है, सब पेट पट्टी बांध के मकान बनाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कोरोना के चक्कर में सबकी नौकरी छूट गई है और आधे जने गुजर भी गए यहाँ से। तो अब मकान बना भी नहीं, कोई ऐसे कैसे करके बना भी रहा है, तो सब तोड़ रहे हैं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ जी। तो अब तो इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो अब तो शायद नहीं तोड़ना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे कि अब 3-4 महीने बाद इलेक्शन है, तो ये तोड़ रहे हैं, तो वो हारेगी नहीं क्या पार्टी? बिल्कुल हराएंगे जी। अब आप हराओगे? बिल्कुल हराएंगे। पहले जिताई थी, अब हराओगे? जिताने के मतलब इन प्लॉटों के लिए ही हमने उसको जिताया था। अब जब हमारा काम ही नहीं आ रहा वो, तो हमारे किस लिए? हमारा है ही नहीं वो, तो इसलिए उसको देंगे नहीं वोट। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो मकान टूटे हैं ना, वो ये मकान है। और मैं आपको बता दूं कि इसके नीचे तकरीबन 1 मंजिली और नीचे थी जहां से घर शुरू होते थे, और उसके बाद ये जो जितने भी मकान तोड़े गए हैं, इस मकानों को तोड़ करके जिस पे हम चल रहे हैं उस पे 10 फुट का भराव कर दिया गया है। और ये भराव जो है, ये एक तरीके से एक गली जो है वो नाले के तौर पे थी, जिसमें बारिश का पानी भी भर जाता था और तमाम यहाँ पर असुविधाएं हुआ करती थी लोगों को। उन्होंने अपने घर उठाए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने अपने घर बनाए, उठाए हैं, पर इन जैसे घरों को तोड़ा जा रहा है बारी बारी। कभी किसी घर को तोड़ रहे हैं और कभी किसी घर को। आगे और दिखाता हूँ कि कौन कौन से घर तोड़े। यहाँ भी एक घर तोड़ा गया, एक 2-3 पीछे तोड़े गए थे, और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक मकान ये भी टूटा हुआ है, ये इन्हीं मैडम का है। और ये मकान इन्होंने बनाया था क्योंकि ये नीचे पड़ गया था और इस मकान में सामान भी पड़ा हुआ था। सारी दीवार वगैरह ढहा दी है। यहाँ भी देख सकते हैं कि पूरी 9 इंची की दीवार थी, ये भी ढहा दी है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि जो मैं कह रहा था गड्ढे में है मकान, ये गड्ढा देख लो आप कि कम से कम 6 से 7-8 फुट ये गड्ढा है। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये मकान जो है वो इतने नीचे पड़े हुए हैं।
ये मकान जो है ये पहले से बना हुआ है क्या? हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ये मकान काफ़ी नीचे हुआ करते थे, मतलब थे ऊंचे, रोड नीचे हुआ करते थे। जैसे जैसे रोड का भराव होता हुआ ये नीचे पड़ते रहे मकान। ये उसका एविडेंस है उस मकान का कि देखिए बना बनाया मकान है, देखो वो गेट, इसमें लोग रहते थे, इसमें लोग रहते थे। दोस्तों ये है रोड जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये रोड का लेवल है और इस लेवल से नीचे ये जो भाई साहब जी खड़े हैं तकरीबन मुझसे 7 फुट नीचे खड़े हुए हैं और ये 7-8 फुट नीचे खड़े हैं। ये घर बना हुआ था, इतना नीचा घर पड़ चुका था। ये घर की छत है और ये घर का गेट है सर। ये गेट है सर। जब ये मकान था प्रॉपर तरीके से बना हुआ था, रोड से 4 फीट ऊंचा था ये जी, और आज जो है रोड के लेवल में है जी। और जब हम इसकी रिपेयर करने के लिए बोलते हैं, मान लो आज के टाइम में अगर हम इसको 2 फुट उठा के अगर इसको रिपेयर करते हैं तो ये न्यू हो जाएगा और इसको फ्लड तोड़ जाएगा। वो पुलिस उसके साथ आएगा, प्रोटेक्शन के साथ आएगा और वो इसको तोड़ देगा, डैमेज कर देगा। तो इसको बनाने क्यों नहीं दे रहे हो? अब ये तो सर वो कहते हैं कि ये सरकारी जमीन है, हम भी यही कहते हैं। जमीन में आपको दिया हुआ है ना, दी हुई है सर, 20 सूत्र पट्टा नाम किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसका जो मकान है उसका रिपेयर तो हो सकता है ना सर। बिल्कुल, वो तो कहते हैं कोई कंडीशन ही नहीं है ऐसी, आप लिखवा के लाओ, कोर्ट से लिखवा के लाओ या कोई और किसी उससे ब्रांच से लिखवा के लाओ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो तो रिपेयर करने नहीं देते, वो तो कहते इसके नीचे दब के मरो, कोई वो नहीं है। अब ये छत है, ये छत है सर, ये दरवाजा है सर, ये गेट है। अच्छा, अब जो इसका ये मकान है, मान लो आज मैं 6,000 रुपये बाहर किराए पे रह रहा हूँ, मगर मुझे इसकी रिपेयर की परमिशन नहीं है, तो फिर क्यों दी थी जमीन? अब यही कह, अब उनसे पूछा जाए सरकार से, हम तो यही दिहार लगा रहे हैं ना सर कि अब किसके पास जाए हम ऐसा, जो कि इसमें मुझे रहने के लिए राइट मेरा मिले मुझे। दोस्तों खुद ही देख सकते हो और खुद ही जज कर सकते हो और इस सरकार को आप ही चेता सकते हो कि अगर हमें मकान दिए गए हैं, ज़मीन दी गई है और हम अपने पैसों से मकान बना रहे हैं और वो नीचा पड़ रहा है, कम से कम 8-8, 9-9, 10-10 फुट नीचा पड़ रहा है। भाई साहब की हाइट कम से कम 6 फुट होगी, 6 फुट तो यहाँ है और ये कूड़ा वूड़ा पड़ करके इसमें और 2-4 फुट का ऊंचा हो गया है ये। और ये गेट था, ये छत थी उसकी, ये सब जमीन के लेवल पे आ चुकी है, रोड के लेवल पे है और केजरीवाल सरकार के कानों में जू भी नहीं रहे। विधायक दलीप जी हैं और दलीप जी आज कंजक बिठाने में लगे हुए थे। यहाँ की बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो रोडों पे बैठी हैं, उनको इतना भी ध्यान नहीं है। जमीन इसको बताते हैं अपनी इधर फ्लड की दीवार पे खड़ी है। हाँ, फ्लड की दीवार पे खड़े हैं, इसको ये दीवार है, ये दीवार ये अंदर घुसरे, बताओ। यानी कि यहाँ से राइट की तरफ जो है वो आपके घर है और ये फ्लड की दीवार है जहाँ पर ये पिलर भी लगे हुए मेट्रो के। तो यहाँ तो पूरा नाला भरा पड़ा है जी, इस दीवार को लगने से लोग पूरा जंगल हो रहा है। यहाँ तो कोई सांप, बिच्छू, कीड़े वगैरह भी हो सकते हैं। यहाँ तो सांप भी नहीं करने देते, कुछ नहीं करने देते जी। ये तो पूरा इनका है ना, ये तो फ्लड का। यानी आपको शूद्र नहीं, अति शूद्र बना रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वोट लेने के लिए आपके पैर छूने आ जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल पैर छूने। यहाँ कोई सरकारी सुविधा नहीं है, आप देखें यहाँ पे सीवर वगैरह कुछ भी नहीं है। दिल्ली सरकार की केजरीवाल दावा करती है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या इसी को ही स्मार्ट सिटी कहते हैं, जो लोगों को रहने भी ना दिया जाए और लोगों के जो आशियाने हैं उनको तोड़ा जाए। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक छत जो है वो मकान की एक छत और है जो छत हुआ करती थी और ये छत आज रोड के बराबर आ चुकी है और इस पे कुछ काम वाम रोड को बनाने, घर को बनाने के लिए, उठाने के लिए कोशिश भी कर रहे थे इस छत को। पर इसके नीचे समझ लीजिए कि एक बेसमेंट है अब, और ये रोड पे हम खड़े हैं और वही मलबा तोड़ा जा रहा है मकान और यहीं पर ही मलबा डाला जा रहा है। केजरीवाल साहब की स्मार्ट सिटी यही है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो SC/STs की जो कॉलोनी है, कॉलोनी क्या एक तरीके से झुग्गी टाइप सी थी और उन्होंने अगर एक एक कमरे के उन्होंने मकान बना रखे थे और वो 10-10 फुट 15-15 फुट नीचे चले गए हैं। उसको ऊपर उठाने के लिए इन्होंने कुछ काम कर रहे हैं तो वो करने नहीं दे रहे हैं। प्रशासन जो है इनसे पैसे ले जाता है, विधायक जो है वो आश्वासन दे जाता है, पिछले 2 सालों से आश्वासन दिए जा रहे हैं पर इनके मकान टूटने बंद नहीं हो रहे। मेरे साथ अनिल सागर जी जो है, अनिल सागर जी भी हैं जो BSP महासचिव हैं। सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपके युवा बहुत सारे यहाँ पर हैं, पार्टी के भी हैं और भी हैं, पर यहाँ पर जो है वो केजरीवाल सरकार जो है वो तोड़ा फोड़ी पे आ गई है, ऐसा क्यों? देखिए, ये सब अपने बहुजन समाज के लोग हैं और सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ पर घटनास्थल पहुँचे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री योजना के तहत 76-77 में 120-20 गज के जो प्लॉट आवंटित किए गए थे सरकार के द्वारा, और अब यहाँ पर जब से केजरीवाल सरकार आई है
तब से ही ये लोग इनके जो इन्होंने स्कीम बताई थी, योजना बताई थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, पर यहाँ झुग्गी तो नज़र नहीं आ रही। पक्के मकान लोगों के बने हुए हैं, सब लोग प्राइवेट नौकरी में हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, सभी समाज के लोग हैं। अंदर जाके भी हमने देखा बड़ी दयनीय स्थिति थी लोगों की, समाज की बड़ी दयनीय स्थिति कर रखी इन लोगों ने। तो जो समाज के दलाल हैं, जो आम आदमी पार्टी में जो गए हुए हैं, मेरा उनसे ये निवेदन भी है कि आप यहाँ आके देखें इनकी हालत कैसे हैं। आप जिस पार्टी के साथ अपने सपने देख रहे हैं, व्यक्तिगत सपने आप देख रहे हैं, उसको आपको भूलना पड़ेगा। आप समाज के दर्द को समझते हैं, समाज के दर्द के लिए यहाँ आइए। आप समाज की पीड़ा को समझते हैं, समाज की पीड़ा के लिए यहाँ आइए। आप देखिए, मैंने हालत खुद देखी है, छोटी छोटी गली हैं, कोई अगर मकान बना, कच्चे मकान हैं, उस मकान में समाज रह रहा है, वो समाज का मकान कब गिर जाए उसका कुछ पता नहीं है। कल गिर जाए, आज गिर जाए। अगर मकान को बनाया जा रहा है तो मकान को तोड़ा जा रहा है। न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं करने दे रहे हैं लोग, और एक एक करके, मतलब मकान को एक साथ नहीं तोड़ा जा रहा, एक एक करके तोड़ा जा रहा है, जिससे ज़्यादा विरोध ना हो। 3 से 4 साल से ये प्रक्रिया चल रही है उनकी। ये इसको पूरे मतलब जो पूरे प्लॉट बने हुए हैं कॉलोनियों को एक साथ नहीं तोड़ रहे हैं, एक एक करके मकान को तोड़ा जा रहा है, जिससे कम इनका विरोध हो। अनिल जी, यहाँ पर पास में ही सिग्नेचर ब्रिज है, हाईवे बना रखा है, बहुत अच्छे अच्छे पुल बना रखे हैं, पीछे एक पार्क भी है, उसमें बोट वगैरह भी चलती है, रोडें बहुत अच्छी बना रखी हैं। पर ये SC ST की, यानी कि अगर मैं कहूँ कि शेड्यूल कास्टों की अगर ये ज़मीन है या कॉलोनी है या गांव है, तो ये गांव देहात भी नहीं है, ये तो शहर में आता है, दिल्ली जैसे शहर में। पर इसकी हालत जो है वो गांव से भी बदतर हो रही है, ऐसा क्यों? ये बदतर तो बनाई गई है समाज ये राजनीतिक लोगों ने बदतर बनाई है। अगर यहाँ पर कोई अपर कास्ट के लोग रह रहे होते ना, तो यहाँ पर कोई तिरछी निगाहों से देख भी नहीं सकता था, चाहे कोई MP हो, MLA हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। यहाँ पर तिरछी निगाहों से देख नहीं सकता था, क्योंकि पता है इन लोगों को कि जो हमारा समाज है, जो बहुजन समाज है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं या OBC वर्ग के जो लोग रह रहे हैं, ये शुरू से उनका शोषण करते आ रहे हैं। ये नहीं देखना चाहते उन लोगों को कि अच्छे मकान में रहें, अच्छी नौकरियों में रहें या अच्छे व्यापार में लोग जाएँ। ये जो इन्होंने स्कीम जो बताई है, योजना जो बताई थी, जहाँ झुग्गी वहीं मकान की जो योजना चला रहे थे, तो मैं उस पर ही एक चर्चा ये मैं करना चाहता हूँ समाज के लोगों पे कि झुग्गी तो इन लोगों ने झुग्गी को सफाई कर दिया, दिल्ली में से जो झुग्गियाँ हैं उनका सफाई तो उन्होंने कर दिया है। पर जहाँ पर पक्के मकान में जो लोग हम लोग रह रहे हैं, ऐसा यही नहीं है कि आवंटित, यही जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री योजना के तहत जो आवंटित किए गए प्लॉट थे वो यही नहीं है। दिल्ली में भी बहुत सारे और भी ऐसी लैंडें पड़ी हैं। तो यहाँ की पहली योजना है ये मकान को तोड़ने की। अभी तो प्रक्रिया चलेगी पूरी दिल्ली में, ऐसे और मकान जो बने हुए समाज के, उनका भी सफाई किया जाएगा। तो अलर्ट रहें वो लोग, समाज के जो दलाल हैं, जो दलाली कर रहे हैं इस पार्टी के अंदर, वो अलर्ट रहें। अब उनका भी घेराव करने हम लोग और हमारे समाज के लोग वहाँ पहुँचेंगे धीरे धीरे। ऐसा क्यों होता है कि SC कम्युनिटी जो है उसी पे ही ये सारे वार किए जाते हैं? देखो, मैं सुरेंद्र सिंह जाटव और मैं भी यहाँ SC समाज से हूँ, और पिछले 2 साल हो गए हमें पार्टी से जुड़े हुए, आम आदमी पार्टी से। और हमें पिछले 2 सालों से विधायक दिलीप पांडे द्वारा गुमराह किया जा रहा है और हमें इस्तेमाल किया गया पूरी तरीके से। हम अपने आप को एक ठगा हुआ समझ रहे हैं। और आज हमने जब देखा ना, उनको हमें टाइम देते आ रहे हैं, 1 महीना रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ, SDM से बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक हम राजेंद्र पाल गौतम जी जो हमारे SC ST के जो मंत्री बने हुए हैं दिल्ली के अंदर, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल जी से भी हमारी मुलाकात हुई। ऐसा कोई मंत्री नहीं छोड़ा, ऐसा हमने कोई मुख्यमंत्री नहीं छोड़ा जिसके बाद हम ना गए हों। हम कोर्ट तक गए, कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है। और दिलीप पांडे विधायक द्वारा हमें दिन प्रतिदिन गुमराह किया जा रहा है। हमारे जो साथ के यूथ के जो लड़के थे उन्हें भी गुमराह किया जा रहा है। भाई रुक जाओ, अभी तुम 10 दिन रुक जाओ, 20 दिन रुक जाओ। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं हमारे पास, वो फिर गुमराह करना चाह रहे हैं हमें, पर हम गुमराह नहीं होंगे। और हम सभी लोगों ने सबने एकजुट होकर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और भविष्य में कभी भी आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे, ना ही कभी सपोर्ट करेंगे। और कसम भी खाई है, जब तक इन प्लॉटों का कोई सलूशन नहीं निकलेगा, हम इस ज़मीन पर से नहीं हटेंगे, चाहे उसमें हमारी जान क्यों न चली जाए। अगर आम आदमी पार्टी ने आपके मकान बनवा दिए तो वोट दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे। जो हमारे साथ धोखा किया है, बिल्कुल सरेआम धोखा दिया, और 2 साल से हमें मिसयूज किया जा रहा है, हमें बहकाया जा रहा है, हमारे भोले वाले लोगों को बहकाया जा रहा है। बेचारे सुबह शाम 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये की झाड़ियाँ करते हैं, सुबह आते हैं, शाम को देखो कितने मकान तोड़े हुए हैं, कितना नुकसान किया हुआ लोगों का। क्या पूरी ज़िंदगी यही काम करते रहेंगे? बस गुमराह किया जा रहा है बस। और जिस ज़मीन पर इनकी लड़ाई है ना, मेन लड़ाई जो है वो राम घाट के सामने जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर नहीं जा रहे। 1 मिनट, उस ज़मीन पे नहीं जा रहे। उस ज़मीन पे क्यों नहीं जा रहे? उस ज़मीन पे भूमाफिया बैठे हुए हैं, उन लोगों ने उनकी जेब गर्म कर रखी है, इसलिए वो उस ज़मीन पे नहीं जा रहे। इस ज़मीन पे आ रहे हैं, यहाँ इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ सारे SC समाज के लोग हैं और सारे गरीब लोग हैं, इसलिए इनकी कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं है।
विधायक खुद इनको दबाने के चक्कर में लगा हुआ है, और हम लोग भी इनकी आवाज़ उठाने के लिए पार्टी में जुड़े थे। जब हम इनकी आवाज़ नहीं उठा सकते तो हम लोगों ने भी मिलकर इस्तीफा दे दिया आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल इस्तीफा दे दिया है, और तकरीबन 8 से 10 लोग जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा इसीलिए दिया है कि जब आप हमारे लिए काम नहीं कर सकते तो हम आपके लिए काम क्यों करें। मैडम आप भी कुछ कह रही थी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जब वोट लेना होता है तो पार्क में भी आके घर घर आके घर घर आके बोले कि हमारे को जिताओ, हम गली बनाएंगे, सीवर डालेंगे, कैमरा डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारे मकान पक्के करेंगे। और जब जो वोट जीत गए तब हम दौड़ते रहे उनके पीछे। तब जब घर पे जा रहे हैं तो पिछवाड़े से निकल रहे, पिछवाड़े जा रहे हैं तो इगवाड़े से निकल रहे, मीटिंग में है तो सो रहे हैं तो ये हो रहे, वो कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो एक आध तो आपने 10 काम गिनाए, एक आध तो करा होगा। कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। जहाँ तक ना हमें और मुश्किल में, जब से आम आदमी पार्टी है जब से हम और मुश्किल में, हम 6 साल से ज्यादा ही मुश्किल में है। 3 महीने बाद वोट डालना पड़ेगा, किसको डालना? हम किसी के नहीं डालेंगे, जो हमारे करेगा उसका डालेगा, नहीं डालेगा नहीं डालेंगे। फिर से अगर कोई और पार्टी आकर के आपसे वादा कर दे और फिर तोड़फोड़, हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं भरोसा। बिल्कुल आम आदमी पार्टी का तो विश्वास ही नहीं है, उसकी जुबान नहीं है, उसका गधे के लगाम है, जुबान नहीं है। जुबान होता ना तो जुबान के बात करके जाता और वो काम करता। जी, काम करने वाला ही मंत्री चाहिए और काम करने वाला ही विधायक चाहिए, और जो काम करेगा वही जीतेगा और वही इस दिल्ली पे राज भी करेगा। मैं बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि पद पे तो बैठ जाते हैं और मंत्री शंत्री भी बन जाते हैं, मंत्रियों के अच्छे अच्छे पद ले लेते हैं, विधायक बन जाते हैं, पर अगर पावर नहीं है तो आप शायद फुस्सी बम हैं। और ऐसे फुस्सी बम का कहीं पर कोई मोल नहीं होता, कोई कीमत नहीं होती, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोई देश हो, चाहे वो कोई शहर हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, वजीराबाद गांव से।